भोले गजानंद गणपति महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिस प्रकार आप सभी को पता है, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और प्रतिदिन प्रयास रहेगा कि आपको कार्तिक मास की कथा श्रवण कराऊं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं ऑनलाइन कथा में। जो कार्तिक मास की कथा है वह मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार श्रवण कराऊंगा, जिसका नंबर है 1136 1136। क्योंकि कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं कुछ भिन्नता अंतर आ रही है। भाव तो एक ही है सबका, पर विषयांतर ना हो कि पंडित जी कौन सी कथा सुना रहे हैं। इसीलिए इस पुस्तक के हिसाब से गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक आती है उसके अनुसार हम कथा को श्रवण करेंगे। एक सिक्का सुपारी आप हाथ में रख ले तो अच्छा है, जो नियमित कार्तिक स्नान कर रहे हैं और जो कभी भी सुन रहे हैं वो ऐसे ही सुन सकते हैं। दीप प्रज्वलित हो, भगवान का पूजन हो चुका हो और तुलसी दल हमारे पास में हो और कथा श्रवण करे तो उत्तम होगा। चलिए कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का मैं पाठ करना चाहिए, पाठ कर रहा हूं। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कार्तिक मास की कथा को श्रवण करा रहे हैं। और सूत जी कहते हैं कि यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। जब नारद जी ने प्रश्न किया था, ब्रह्मा जी बोले कि सबसे मासों में कार्तिक मास उत्तम है। अर्थात नारद जी ने प्रश्न करा था कि सर्वोत्तम देवता कौन से हैं, सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है और सर्वोत्तम मास कौन सा है, आप बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है और ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। भगवान विष्णु को कौन सा मास प्रिय है? कार्तिक मास परम प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो पुण्य किया जाता है उसका मैं नाश नहीं देखता। यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य को अपने इस प्रकार के रखे हुए नीचे नहीं गिरने देता। अर्थात कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो व्यक्ति दान धर्म जप तप यज्ञ कुछ भी करता है, परिक्रमा करता है, तुलसी सेवन करता है, उस पुण्य को कभी क्षीण नहीं होते देखता। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। अर्थात वह पुण्य अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए कार्तिक मास की महिमा है। और कार्तिक मास में पराय अन्न का सर्वथा त्याग करना चाहिए। कार्तिक मास में यदि आप कार्तिक व्रती हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं या कोई नियम पालन नहीं भी कर रहे हैं
तो संकल्प ले लें कि हम कार्तिक मास में पराया अन्न नहीं खाएंगे, दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्य उनको चला जाएगा, सत्कर्म उनको लग जाएगा। इसीलिए कार्तिक मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। या जैसे हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, तो 1 महीने आप किसी का साथ भोजन ना करें, घर का ही भोजन करें। और कहा जाता है इसी प्रकार अन्नदान के सदस्य कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का अवसर दुर्लभ है। अर्थात कार्तिक मास में न्यायोपार्जित द्रव्य दान का सुअवसर दुर्लभ है। अर्थात कार्तिक मास में दान की बड़ी महिमा है, अन्नदान की बड़ी महिमा है। पर भगवान यहाँ पर कहना, ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यायोपार्जित द्रव्य, न्यायोपार्जित द्रव्य का अर्थ है वह कमाई का दान करना चाहिए, वह कमाई से अन्नदान करना चाहिए जो आपकी मेहनत की हो, जो आपकी ईमानदारी की हो, जो सत्कर्म की हो, जो आपकी कमाई सात्विक हो। अर्थात वह कमाई का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें लालच हो, कमीशन हो, रिश्वत हो या बेईमानी करके आपने कोई धनोपार्जन किया हो, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात पहले तो बेईमानी की कमाई नहीं लाना चाहिए। फिर भी भगवान कहते हैं कि न्यायोपार्जित द्रव्य का ही अन्नदान करना चाहिए, तो ही वह श्रेष्ठ है। नहीं तो कोई बेईमानी करके धन द्रव्य दान करेंगे, पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा। हरिओम हरिओम तत्सत हो जाएगा। और उसमें भी तीर्थ में जाकर दान दिया जाए तो और उत्तम हो जाता है। दान आदि करने में असमर्थ हो तो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान स्मरण करे। यदि आप दान आदि नहीं कर सकते, यदि आप जप तप यज्ञ नहीं कर सकते, आप कोई व्रत का पालन नहीं कर सकते, तो यह संकल्प ले ले कि कार्तिक मास में हम भगवान नाम का जप करेंगे। अब कौन से नाम का जप करेंगे? तो जो यथा अभिमध्यान्य द्वा, अर्थात भगवान के नाम का जप करें, जो आपको श्रेष्ठ लगता हो। गुरु मंत्र का जाप करें, दामोदर भगवान की जय बोलें, दामोदर अष्टकम पढ़ें, भगवान का नाम लें, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, और भगवान नाम का पूरे मास कार्तिक मास में नाम जप करें। जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, और ना हो सके तो शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में रात को जागरण करें। अर्थात रात्रि जागरण का जो महत्व, जो कुछ नहीं कर सकते वो रात्रि जागरण करें। विष्णु के मंदिर में ना हो तो किसी भी देवता मंदिर में जागरण करें। और यदि मंदिर भी ना हो तो कहते हैं पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करना चाहिए। तुलसी के वन में, पीपल के नीचे जागरण करना चाहिए। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके, अर्थात जल ना मिले या व्यक्ति बीमार हो, स्नान ना कर पाए, तो मार्जन मात्र ही कर ले भगवान के नाम से। व्रत में स्थित हुआ पुरुष उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो केवल ब्राह्मण को भोजन करावे। दीपदान करने में असमर्थ हो, यदि किसी कारण से आप दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के बुझे हुए दीप को जला दें। भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपके पास दीपदान का सामर्थ्य नहीं है तो जो दूसरों के दीप बुझ गए हैं उन्हें भी कार्तिक मास में यदि आप जला दें तो पुण्य मिलता है। जो हवा आदि से बुझ गए हों, जो हवा आदि से बुझ जाता दीप किसी कारण से बुझ जाते हैं, तो किसी दूसरे के जलाए हुए दीप हवा आदि या अन्य कारण से बुझ जाएं तो उनको जला दे तो भी दीपदान की पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करें। अब भगवान विष्णु की पूजा ना हो सके तो कहते हैं तुलसी का पूजन करें, आंवले का पूजन करें, तो भी भगवान विष्णु की पूजा का फल मिलेगा। अब कितनी बड़ी बात है।
कि यदि हम भगवान विष्णु का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम तुलसी माता का पूजन कर लें, आंवले के पेड़ का पूजन कर लें, तो भगवान विष्णु की पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। और गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करें। अर्थात यहाँ पे आदेश क्या है, जो गुरु समान है उनका भी इस कार्तिक मास में माता, पिता, गुरु, सास, ससुर, बड़े भाई, इनकी बात का उल्लंघन ना करें। ये जो आदेश दें, जो भी कहें उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें, इनकी बात का बुरा ना माने और ये जो कहें वो कार्य करें, और हो सके तो इन्हें भोजन कराकर फिर बाद में भोजन करें। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, क्या लगता है, कार्तिक मास में हम संकल्प ले लें कि हम पति भोजन कर लेगा उसके बाद ही भोजन करेंगे, माता पिता भोजन करेंगे उसके बाद ही हम भोजन करेंगे, या गौ ग्रास निकाल देंगे उसके बाद ही हम भोजन करेंगे, तो भी यह बड़ी उत्तम बात होगी कि तो भी कार्तिक मास का पुण्य का फल मिलेगा। कार्तिक मास में गुरु की सेवा करना चाहिए। सब दानों से बढ़कर कन्यादान कहा गया है। सबसे बड़ा दान क्या कहा गया है? कन्यादान कहा गया है। अब कन्यादान से भी बढ़कर क्या कहा गया है? अधिक विद्यादान कहा गया है। विद्यादान कहा गया है। और उससे भी बड़ा दान गोदान का महत्व अधिक है। और गोदान से भी बढ़कर उससे भी अधिक महत्व किसका है? अन्नदान का महत्व है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में कोई भी संकल्प ले लेता है उसे भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है, वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, जोड़े से भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जोड़े से कार्तिक मास में, क्योंकि वह सत्कर्म कर रहा है, वह पूजा पाठ कर रहा है, वो जप तप नियम से है, वो कथा सुना रहा है, तो हो सके तो ब्राह्मण को जोड़े से जिमाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप बेटी को जिमा सकते हैं, आप जमाई को जिमा सकते हैं, आप बुआ फूफा जी को जिमा सकते हैं, आप भानेज को जिमा सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। तो फिर इस कार्तिक मास में आप सभी बेटी जमाई को बुला लें, उनको एक दिन भोजन करा दे, तिलक लगा दे, नारियल दे दे और कुछ दक्षिणा दे दे। देखो कार्तिक मास का पुण्य मिल जाएगा। बुआ फूफा जी को बुला लो, बुआ जी आ जाओ, अपन साथ में पार्टी करेंगे। और कार्तिक मास के नाम से भगवान को भोग लगाकर उनको जिमाएं, तिलक लगाएं, नारियल दें, उनका आशीर्वाद लें। भानेज को बुला लें, कितनी अच्छी बात होती है। हम वैसे ही जन्मदिन, शादी की सालगिरह बुलाते, कार्तिक मास में और बुला लें। चंदन आदि से उनका पूजन करें और यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। दान दक्षिणा की बहुत सारी बातें आती हैं, पर आप यथाशक्ति जो दें, जो आपका मन करे। और कार्तिक में अच्छा सात्विक दान होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आजकल लोग दान के नाम पे बोले वो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी दे दो, नहीं। कोई प्लास्टिक की चीज़ दे दो, नहीं। दान ऐसा करें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हो, जैसे नारियल का दान, वस्त्र दान, अन्न दान, दीप दान, कलश दान, मंगल कलश दान और कोई पुस्तक दान, मतलब भगवान से संबंधित कोई वस्तु का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों को नष्ट कर देता है। जो कार्तिक मास में भूमि पर शयन करता है वह युग युग के पापों को नष्ट कर देता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है, अरुणोदय काल मतलब सूर्य उगा नहीं है, उगने वाला है और अंधेरा छट गया है, सूर्योदय नहीं हुआ है और ललिमा आ गई है। एक लालिमा आती है, सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। वो अरुणोदय बड़ा अत्यंत मनोहारी रहता है, उसको आप दर्शन करें। देखिए आपके विचारों में कितना परिवर्तन आएगा। हमारे विचारों में तो बहुत परिवर्तन आ गया आज एक दिन उठने में, क्योंकि आज थोड़ा शीघ्र उठे 3:30 बजे और स्नान ध्यान अपनी पूजा पाठ करी और जब
5:30 पौने 6 बज गए, तो आप अरुणोदय का दर्शन करें। जागरण करता है, नदी में स्नान करता है। अब नदी में स्नान ना कर सके तो जो पात्र, जिस जल में आप स्नान करते हैं उसमें सबसे पहले वो पात्र खाली हो, बाल्टी खाली हो, तपेला खाली हो, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें, फिर जो स्नान करते हैं वो जल डाल दें। आपको तीर्थ स्नान का फल ही मिलेगा, क्योंकि पहले आपने उसमें गंगा जल, नर्मदा जल डाला है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि नल में जो आ रहा है वो ले लें, वही तो वो है, नहीं, भावना होना चाहिए। हमारे मंदिर में जो पात्र रखा है जिसका हम पूजन करते हैं, उसमें से 2-3 बूंदें उस जल में डाल दे तो तीर्थ स्नान का फल मिलेगा। भगवान विष्णु की कथा श्रवण, वैष्णवों का दर्शन, नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितृ नरक में उद्धार हो जाता है। जो दर्शन भी कर लेता है कार्तिक मास में और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वो कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास आया और मनुष्य योनि मिली, सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि पा करके कार्तिक मास में कलयुग में भगवान की पूजा नहीं करी तो समझ लो आप कलयुग में कंदराओं में गिर गए, कलयुग की गहराइयों में गिर गए और उसने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वो करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ति दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख रूप में मस्तक पर, शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्य से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त होकर पापों से छूट जाता है। सर्वप्रथम कार्तिक मास में भगवान को तुलसी दल अर्पण करें, तुलसी की माला चढ़ाएं, है ना, और भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसका उपयोग स्वयं करें। भगवान को प्रसाद, भगवान को जो तुलसी की माला अर्पण करी है वह स्वयं धारण कर ले, है ना। भगवान को जो तुलसी अर्पण करिए नैवेद्य में वो स्वयं ग्रहण करे, दांत नहीं लगाना है। हाँ, और भगवान की पूजा में जो भी चीज है वो प्रसाद रूप में स्वयं उपयोग करे, भक्तों को बांट दे, तो वह रोगों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो शंख का जल भगवान भक्ति निर्माल्य पुष्प आदि चरणोदक चंदन धूप आदि को ग्रहण करता है, वह ब्रह्म हत्या का नाश कर लेता है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें। कार्तिक मास में सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए 4 बजे के लगभग या सूर्योदय के पूर्व। प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही सब प्राणियों में प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। अन्नदान करना चाहिए, पर कंडीशन है, नियम है कि वह अन्न जिस धन से आएगा वह धन न्यायो उपार्जित होना चाहिए। वह बेईमानी की कमाई नहीं होना चाहिए, वह रिश्वत की कमाई नहीं होना चाहिए, वह किसी की आत्मा को दुखाकर कमाया गया धन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो लोगों का ट्रेंड चल गया है, थोड़ी सी बेईमानी कर लेंगे, 10% दान कर देंगे। भगवान को भी सहभागी बना रखा है। हम भगवान को भी कहते कि भैया हमने तो दान करा, भंडारे में दान करा या कहीं अन्य क्षेत्र में दान करा या मंदिर में दान करा या कुआं बावड़ी बनवा दी या धर्मशाला बनवा दिया या मंदिर बनवा दिया या मूर्ति में लगा दिए। उस कमाई से थोड़ा बेईमानी की कमाई करी और उसका 10% हमने किसी सात्विक काम में लगा तो हमारा धन शुद्ध हो गया। नहीं, जो हम मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं उसका 10% कमाते हैं कर्तव्यों का पालन करते हुए, तब वह धन शुद्ध होता है। बेईमानी की कमाई का 10% भी दान कर दोगे तो भी वह धन शुद्ध नहीं होगा। यह विचारधारा गलत है। इसीलिए न्यायोपार्जित धन का उपयोग करना चाहिए। भगवत कार्य में तो कम से कम भगवत कार्य में न्यायोपार्जित धन का उपयोग करें। इसलिए बता रहा हूं कि इसका फल मिलेगा।
यदि हम विधि विधान से पूजा करेंगे तो फल मिलेगा। और इसका मतलब महाराज हमारी ईमानदारी की कमाई तो बहुत कम है, तो जो इतनी भी हो, भले 50 रुपए ही क्यों ना हो, उसमें से 5 रुपए दान कर दीजिए अन्न बनाकर। ऐसा नहीं कि नोट दे दिया, नहीं, वो 5 रुपए का कोई अन्न खरीदें, वो 10 रुपए का कोई अन्न खरीदे, चावल खरीद ले और उसका दान करें। हर जगह पैसा नहीं चलता। कर्ण ने खूब धन दान करा पर अन्न दान नहीं करा, तो श्राद्ध पक्ष में उसको आना पड़ा। इसीलिए आप ध्यान रखें इस बात का। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे उस दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। अर्थात भगवान का चिंतन भी करना चाहिए। भगवान स्मरण की महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग प्राणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवत धाम के भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए, है ना। देखिए, भगवान का नाम लो या भागवत जी के एक श्लोक का पाठ करो या आधे श्लोक का पाठ करो तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक श्लोक तो प्रायः सभी को आता होगा भागवत जी का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक का भी हमने पाठ कर लिया या सच्चिदानंद रूपाय बोल दिया तो भी हमें कार्तिक मास में भगवान नाम का फल का पुण्य मिलेगा। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में, ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास है, उसमें अन्न की आहुति देना चाहिए। अगर वो मनुष्य योनि प्राप्त करके ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, यदि वो गाय को भोजन नहीं कराता, यदि वो माता पिता को भोजन नहीं कराता, यदि वह अपने आश्रितों को भोजन नहीं कराता या बेटी बुआ भाने जवाई को नहीं जिमाता, तो समझ लीजिए उसने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। इसीलिए माता पिता को भोजन अवश्य कराएं, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, गौ माता को अन्न चारा अवश्य दें, जो आपके आश्रित हो उनको भोजन अवश्य कराएं, पहले उनको दें, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सबके नियम अलग अलग है, पर मैं सार में बता रहा हूं। देवर से जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य का फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कार्तिक मास में गीता जी का जो पाठ करता है, कोई सा भी अध्याय ले लें या पूरी गीता जी ले लें, कितना आनंद आएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमने तो गीता जी का पहला श्लोक याद कर लिया और आखिरी श्लोक बोल देते हैं, हालांकि कुछ बीच के श्लोक भी याद हैं। तो कुछ श्लोक तो गीता जी के आप लोगों को भी याद होंगे। जैसे महाभारत चलती थी, आती थी पहले टीवी पे, तो वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, ये श्लोक भी आप बोल लें तो देखिए आनंद की प्राप्ति होगी। तो गीता जी के पाठ करना चाहिए और उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। उसको कितना पुण्य मिलेगा ये ब्रह्मा जी के रहे मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख, और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी गीता जी के पाठ का वर्णन नहीं कर सकते जो पुण्य मिलेगा। तो देखो, अब गीता जी तो हमारे पास है, हम तो 12वें 13वें में दान धर्म करते हैं, वही गीता जी आप पढ़े, एक अध्याय रोज पढ़े, देखो आनंद आएगा। गीता के समान कोई शास्त्र ना हुआ है ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और कहते हैं कार्तिक मासे विप्रेंद यस्तु गीताम पठेन नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। अर्थात उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है, सालग्राम शिला दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक सालग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए।
तो कार्तिक मास में आप सभी यह बात ध्यान रखें, थोड़ी सी कथा का अंतर आता है। एक नारद जी की कथा भी आती है और उसमें कल्प वृक्ष की थोड़ी कथा आती है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि उस पुस्तक की कथाओं को भी साथ में लेकर प्रयास करें। तो आज कार्तिक मास की प्रथम दिन कथा को श्रवण करें। आज मंगलवार है, आप सभी कथा को शेयर करें, यही आप लोगों से निवेदन है। और कार्तिक मास में कथा शेयर करने का भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कथा सुनाने का मिलता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। और दामोदर अष्टक का पाठ करें, नहीं तो YouTube पे लगा के रोज श्रवण भी कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए कल मिलेंगे। हरिओम।